और फिर आगे इसमें देखेंगे। Now when I say modern periodic table, this modern periodic table का हमारा ये सेकेंड लेक्चर है, जिसमें कि पहले वाले में जो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे, जिसे हमने डॉबरनीड ट्राइड देखा था, फिर हम लोगों ने उसके बाद जो दूसरा था हमारे पास न्यूलैंड ऑक्टेव था, फिर हमारे पास आया था नेक्स्ट वन एज जो हमने यहाँ पे यूज किया था, दैट वाज लाइक मेंडलीव था, फिर यू कैन से लोथर मेयर था। सो दीज वर दी पीरियोडिक में जो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट था, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमने बात की थी वो इसके बारे में, मेंडलीव बारे में और लोथर मेयर की हमने बात की थी। आफ्टर दैट ये सारे के सारे जितने भी थे ये सारे के सारे एटॉमिक वेट पर बेस्ड थे, but this modern periodic table is completely based on atomic number as predicted by Moseley. तो Moseley ने इसको predict किया था, and so from that he has given the popular equation nu. This is nu, nu बोलते हैं इसको. So this frequency of X-ray is found to be, root nu is found to be what? A into Z minus B. हमने यहाँ से ये देखा था, जहाँ पर Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ से ये बताया गया था कि भाई जो इसका हम लोग प्लॉट करते हैं तो रूट न्यू वर्सेस जेड का जो ग्राफ आएगा दैट मस्ट बी व्हाट, रूट न्यू वर्सेस जेड का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, दिस मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, कुछ इस तरह का ये ग्राफ बनेगा हमारे पास। एंड सो दैट इज इंडिकेटिंग कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के, जो सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं that are directly dependent on the atomic number instead of atomic mass. So that was the beginning. यही शुरुआत थी पीरियोडिक टेबल की और यहीं से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बनना शुरू हुआ और इसी के बारे में फिर प्रेडिक्ट किया गया। एंड सो हमारा जो डिस्कशन है मेनली वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे और यहीं से मैं अपने डिस्कशन को आगे ले चलता हूँ। But before getting into details of this modern periodic table, we have to get a flashback of थोड़ा सा atomic का हमें flashback लेना पड़ेगा। However, partially we understand that, फिर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे ले चलता हूँ, जिसमें कि सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स से। तो 4 क्वांटम नंबर्स हैं जिसको हमें बहुत ही ढंग से समझना पड़ेगा। 4 क्वांटम नंबर्स, बिकॉज अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स की बात होती है इन सब में। तो जब हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं तो बेसिकली वो 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या रोल है, कैसे ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में कैसे यूज होंगे, ऑल दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ऑल दैट वी आर गोइंग टू नो। सो लेट अस एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट, दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ क्वांटम नंबर। सो व्हेन आई से 4 क्वांटम नंबर्स, ये 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं हमारे पास दैट आर, इसको हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं, दिस इज n, then second one is l, then we have ml and then we have ms. Remember that these quantum numbers are basically address of electron, यानी यदि मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो हमें इन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। सो यू कैन से एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। जैसे मुझे स्पेस में किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो उसके लिए मैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के डिस्टेंसेस चाहिए या कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वैसे ही किसी एटम का जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको यदि मुझे समझाना है तो उसके लिए उसके एड्रेस के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है, विच आर कॉल्ड n, l, ml और ms। ये 4 चीजें हैं जो हमें ध्यान से देखना है, ठीक। एंड सो वी कैन से, इसलिए हम यहाँ से ये कह सकते हैं इस केस में कि हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर यही 4 क्वांटम नंबर्स बारे में हम लोग बात करेंगे, n है, l है, ml है और ms है। एंड सो इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एंड सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस, इसी के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात जो हमें बढ़िया से ध्यान होनी चाहिए कि क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली व्हाट, दीज आर एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रिप्शंस के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की आवश्यकता होती है। So when I say n is called principal quantum number, n is called principal quantum number, principal quantum number, right? The second one is principal quantum number है, then second one is दूसरा वाला जो हमारे पास है, this is called azimuthal quantum number, this one is azimuthal quantum number और azimuth भी बोलते हैं इसको, this is azimuthal quantum number, azimuthal quantum number,
और इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको, ठीक। ml इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, magnetic quantum number, ml is called magnetic quantum number and ms is called spin quantum number, spin quantum number। बच्चों आप ये याद रखना, इन तीनों के जो सोर्सेज हैं, ये जो तीनों डिराइव हुआ है, ये तीनों डिराइव होता है एक फेमस इक्वेशन है जो अभी हम लोगों ने एटॉमिक में पढ़ा हुआ है या एटॉमिक में पढ़ेंगे, ठीक। जिन्होंने पढ़ रखा है उन वो ऑलरेडी जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, फॉर देम आई कैन से दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंजर्स इक्वेशन, SCH श्रोडिंजर्स इक्वेशन होता है, एक टॉपिक है इसमें, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये तीनों उससे डिराइव होता है। और ये वाला जो डिराइव होता है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम जीमैन इफेक्ट, हम लोग बात करते हैं जीमैन इफेक्ट, जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, तो वहीं से ये वाला डिराइव होता है। इन दो चीजों से ये चार क्वांटम नंबर डिस्क्राइब होते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। So first of all, I'll be describing what exactly principal quantum number is, what is azimuthal quantum number, what is magnetic quantum number, and what is spin quantum number. So let's get into these quantum numbers first. पहले हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारे पास लिस्ट में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। So we have principal quantum number first. Principal quantum number, quantum number, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज द नेम सजेस्ट, ये बिल्कुल ही सबसे प्रमुख क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम नंबर है, और यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लेते हैं, यानी फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वी कैन से, यही हमारे सिस्टम को एनर्जी को डिसाइड करता है। सो दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मुख्य क्वांटम नंबर जो है हमारे पास, दिस डिसाइड्स द एनर्जी एंड साइज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल और सबशेल। सो दिस डिसाइड्स द एनर्जी एंड साइज। ये प्राइमरीली किसको वेरीफाई करता है, साइज और एनर्जी को ये डिस्क्राइब करता है, उसको ये बताता है, ठीक। Then we have seen the second one, and therefore we can say n. This n is nothing, therefore n is nothing but it is just shell number. So this represents the shell number, shell number in which a particular electron is present। यानी ये वो शेल नंबर है जिसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंड देयरफॉर दिस इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी। तो है ही, एनर्जी मिल रहा है हमें, इससे एनर्जी मिलता है, फिर वेलोसिटी मिलता है, इससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल, ये मिल जाता है हमें। फिर इससे हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ दैट शेल, रेडियस आ जाता है यहाँ से। So this n is used to calculate all these through this one. Similarly, this can also be used to determine angular momentum भी यहाँ से हमें मिलता है। So we can say for that we can write here, therefore we can say for first shell की मैं बात करूँ, so for first shell what is the value of n, therefore first shell के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। For second shell it would be, second shell के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। For third cell it would be, third cell के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, so this is your basically n is equal to 3 हो जाएगा, right? So that way we can say, from that we can find out कि ये वाला ऐसे हम लोग ढूंढ सकते हैं। So for a given atom, किसी भी given atom में possible number of cells is equal to infinite। किसी में भी infinite हम लोग assume कर सकते हैं, मान सकते हैं, because ये इलेक्ट्रॉन के फील्ड की हम चर्चा करते हैं, and therefore this can go infinitely, कहीं तक भी ये जा सकता है।
So always remember here, so the things that we need to remember related to principal quantum number. क्या क्या चीजें आ गई? Principal quantum number है क्या? Basically n से represent करेंगे. This decides the energy and size, and therefore we can say this is the cell number in which electrons, in which particular electrons are present, in which we can say cell number in which particular electron, in which particular electron is present, energy velocity of that cell is obtained, radius is obtained. फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 है, देन सेकंड के लिए n बराबर 2, थर्ड के लिए 3. किसी भी गिवन एटम में पॉसिबल नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे. क्वांटम नंबर, this azimuthal quantum number or angular quantum number is basically again deciding the energy of multi-electron system. This is denoted by L. इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं. नंबर 1 डिनोट किससे करते हैं? L से. And this is used to determine the energy of multi-electron system. यानी जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके लिए L की वैल्यू की भी हमें जरूरत होती है. वो L की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है. जहां पर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n. और जहां कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें E इज प्रोपोर्शनल टू n के लिए ही प्रोपोर्शनल होगा. नो अदर क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड. सेकेंड थिंग, दूसरी बात जो है बहुत बढ़िया से इसमें याद रखना है वो है ये कि यहाँ पर फिर से इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि ये जो L है, दिस गिव्स द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, गिव्स द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, राइट. शेप, किसी भी ऑर्बिटल का शेप के बारे में ये बताता है. एंड देयरफॉर व्हेन दिस इज स्फेरिकल है, देयरफॉर L इज इक्वल टू हम लोग 0 मानते हैं. एंड सो दिस इज कॉल्ड S ऑर्बिटल कहलाता है. S ऑर्बिटल. व्हेन दिस इज डम्बेल, तो ये स्फेरिकल हो गया. देन दिस इज डम्बेल है, एंड सो दिस इज डम्बेल, शेप ऑफ एन ऑर्बिटल. और सबशेल, बेसिकली सबशेल, ऑर्बिटल लिखने के बजाय हमें इसमें सबशेल लिखना चाहिए था. सो इट शुड बी सबशेल, शेप ऑफ अ सबशेल. Subshell, right? So we can say this is when L equal to 0, then this is representing S subshell को ये represent करता है. और बेटा तो बाद में आता है, पहले हम लोग सबशेल की बात करते हैं. So this is S subshell के लिए ये वाला हमारा टर्म जो है वो 0 है. S subshell को represent करेगा ये. When this is dumbbell, in that case L is equal to 1 है, and then this is representing P subshell को represent करता है. डबल डम्बेल है, डबल डम्बेल है, then L is equal to 2 है, and this is D, and this is representing D subshell. Further जो हमारे पास diffused है, so L equal to 3, and for this we can say F subshell की हम लोग बात करते हैं. This is F subshell हो गया. So we can write in a way like this कि जो हमने यहाँ पे लिखा है spherical है, L0 है, ये exactly shapes कैसे होते हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. And so in this case have a look at it. यदि मैं देखूँ यहाँ से spherical कहने क्या मतलब है, dumbbell कहने क्या मतलब है, और ये सब तरह क्या मतलब है. So let's have a look at that. And so for that we can say if I find it like this one, यानी जो हमने S subshell लिखा है, so S subshell would be like this one. कुछ ऐसा ये वाला होगा. ये हमने लिया यहाँ से. अब ये वाला इसमें कुछ इस तरह से है. यहाँ पर ये इस तरह का ऑर्बिटल की हम लोग बात करते हैं, और इसको हमने दिखाया है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहलाता है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें मिलता है वो करीब करीब कुछ इस तरह से स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यानी इसको बच्चों ध्यान सुनना और फिर इससे हम लोग कोरिलेट करेंगे. इफ आई आस्क यू दैट
किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बराबर है। अगेन आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से, एक रेफरेंस पॉइंट हमने मान लिया, वहां से किसी भी डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन, किसी नहीं मतलब हर डायरेक्शन में और इक्वल डिस्टेंस पर यदि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बराबर है तो उसका शेप क्या होगा, उसका आकार कैसा दिखाई देगा, वो कैसा दिखाई देगा। दैट इज माय बेसिक क्वेश्चन, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। सो व्हाट वुड बी योर आंसर? दिस वुड बी स्फेरिकल एंड सो वी आर कॉलिंग दिस एस सबशेल, हमने इसका नाम दे दिया। ऑन दी अदर हैंड यही चीज हम लोग पी के लिए ड्रॉ करते हैं, तो पी जो सबशेल है इट अपीयर्स लाइक दिस वन, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, डमरू की तरह दिखाई देता है, इसको हम डम्बेल बोलते हैं। सो दिस वन इज डम्बेल एंड लाइक दिस वन, ये वाला हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज पी सबशेल है हमारे पास which is appearing like a dumbbell, and in this case जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी that would be somewhat, कुछ इस तरह से ये डेंसिटी होगा यहाँ पे इसका, ये इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कुछ इस तरह से है, ये वाला हो गया। एंड सो वी हैव गॉट दिस वन, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अधिकतम, और धीरे धीरे ये क्या होता है, ये लो होता जाएगा यहाँ तक। एंड सो अप्लाइज दिस ऑल्सो, यहाँ पर भी जो मैक्सिमम है और धीरे धीरे ये लो होता जाता है, यहाँ से बिल्कुल ही मिनिमम है। सो जो यहाँ पे मैक्सिमम मिलने की संभावना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको लोब्स बोलते हैं। सो दिस इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, और सिमिलरली मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, ये वाला क्या हमारे पास ये मैक्सिमम है, मैक्सिमा का ये वाला पॉइंट है। एंड सो वी कॉल दिस लोब, मैक्सिमा पॉइंट इज नोन एज, क्या कहलाता है वो, लोब कहलाता है। सो दिस इज लोब, तो ये और ये जो हमारे हैं ये लोब्स हैं। लोब्स का मतलब क्या है कि वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, लोब है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है। सो हियर maximum probability of finding इलेक्ट्रॉन को पाई जाने की संभावना यहाँ पर अधिकतम है। एंड सो वी कॉल दिस, इसके लिए हमने क्या नाम दिया, डम्बेल बोल दिया। और फॉर दिस वी कैन से दिस इज कॉल्ड पी सबसेल कहलाता है, और इसके लिए एल की वैल्यू हमने फिक्स कर दिया है 1। सो दिस इज कॉल्ड पी सबसेल एंड वी हैव गॉट दिस वन, ये हो गया था एस, ये वाला है पी। द नेक्स्ट वन इज द सीरीज एज, इसके बाद आता है हमारे पास डी सबशेल। सो व्हेन इट कम्स टू डी सबशेल, this D subshell is written like this one, D subshell हमने लिया यहाँ पर, ये जो D subshell है हमारा कुछ इस तरह से होता है, D subshell this is somewhat like this, कुछ इस तरह से ये वाला आएगा। and so this D subshell में हमने क्या लिखा हुआ है, डबल डम्बेल लिखा है, this is double dumbbell and therefore this would be something like this, कुछ ऐसे ही बनेगा, यानी इसमें दो हमारे पास ऐसे बने हुए होते हैं, एक ये वाला ले लिया और दूसरा कुछ इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। सो वी हैव दीज टू लाइक दिस वन, कुछ ऐसे और एक इधर और एक नीचे की तरफ, ये ऐसे है, ठीक। अगेन इसमें भी क्या हो जाएगा, एक तो ये तरीके का है और दूसरा जो तरीका है वो इसमें एक और तरीके का होता है इसके अंदर, यानी यूं ऐसे हमने किया और जो दूसरा है वो कुछ इस तरह का ऐसा होता है। That we'll see to it, अभी हम लोग इस बारे में बात करेंगे। So from this, अब देखना यहाँ पर इसमें क्या होता है, फिर से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है वो यहाँ पर मैक्सिमम है, इन सब में इस जगह पे मैक्सिमम होगा, इसमें भी यहाँ पर मैक्सिमा है, दिस इज मैक्सिमा, और ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमा है और धीरे धीरे ये और बिल्कुल कम होता जाता है, और यहाँ पर ये मैक्सिमा है और ये कम होता जाता है। और वाइटल की बात हम लोग करते हैं, इसमें ये वाला मैक्सिमा है, दिस वन इज मैक्सिमा, यहाँ पर ये मैक्सिमा है, इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बिल्कुल एक रिंग की तरह है, ये एक बीच में ये है हमारे पास और उसके बीच में ये रिंग बना हुआ है। सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड लोब, ये लोब है, ये भी लोब है, ये लोब है, ये भी लोब है, दिस इज ऑल्सो लोब, ये भी हमारा लोब ही है और ये भी लोब है। तो इन सब जगहों पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। सो दिस इज द शेप ऑफ
डी सब शेल, ये वाला डी सब शेल के साथ ये इसका इस तरह से रिलेशन होता है, दिखता है ये वाला। सर अब इसमें होल्ड ऑन, इसमें फिर से कि it gives the number of shell, it gives the number of subshell in a shell and also provides the information about orbital angular momentum। इसको अंडरलाइन करेंगे और बाद में चर्चा करेंगे, बट राइट नाउ जस्ट वी नीड टू नो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये मिलता है यहाँ पर। सो दिस एज, ये जो होता है हमारे पास, इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। एंड द फॉर्मूला फॉर दिस इज गिवन बाय अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई लिखते हैं इसको ऐसे। Why and from where this has come वो आगे की चर्चा की बात है, बट राइट नाउ हम लोग अभी जस्ट इसको ये ऐसे याद रखना है। एंड सो रिमेंबर दिस इज फॉर अ गिवन शेल n, फॉर अ गिवन शेल n, याद करो बच्चों ये हमने पढ़ रखा है वैसे कि फॉर अ गिवन शेल, किसी भी n शेल के लिए जो वैल्यूज होता है l का, सो पॉसिबल वैल्यूज आर 0 to n minus 1 in integral steps, steps 0 to 1 n minus 1 in integral steps। मतलब ये हो गया इसका, therefore if n equal to 1, यदि n बराबर 1 है, therefore पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगा, 0 तो है ही, 0 और 1 minus 1 कितना हो गया, जैसे अगेन 0 ही है। so the only one value and therefore in first cell only one subshell is there, and that subshell is only one subshell is there, and that subshell is S। वो सबसेल हमारा क्या हो गया, S वाला आ गया, सबसे पहला ये वाला बन गया। अब जरा देखो बिल्कुल ऐसे इसी लाइन पे यदि मैं सोचूं इसमें, तो हमें क्या दिखाई देगा, यदि मैं ये कहूं इफ n इक्वल टू 2, हमारा 2 हो गया, अब क्या होगा, नाउ n इक्वल टू 2 है तो पहला वैल्यू हो गया 0 से लेकर के कहां तक, 0 टू n माइनस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, दैट इज एक 0 हो गया और एक 1 हो गया ये वाला। यानी कुल कितने हुए यहाँ पर, दो हो गए, टोटल 2 हो गया, और ये जो 2 है यानी एक s और ऑर्बिटल s सबशेल के लिए हो गया, ये s सबशेल, और दूसरा हमारा p सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। यदि यही चीज हमारा n इक्वल टू 3 हो जाए, n इक्वल टू 3 हो गया, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, the values are varying from 0 से 3 minus 1 that is equal to 2। तो 0 से 2 तक में जो वैल्यूज आएंगी, 0 to 2 में, एक पहला हो गया 0, दूसरा हो गया 1 और तीसरा हो गया 2। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, S, दूसरे वाला P, तीसरा वाला D। यानी वी कैन से कि थर्ड सेल में हमारे पास कुल 3 प्रकार के सबसेल्स मिलेंगे, दैट आर कॉल्ड S, P एंड D हो गया। सेकेंड वाले में क्या हो गया, n बराबर 2 है तो 2 प्रकार के मिलेंगे, S एंड P, और फर्स्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ एक है, इसलिए पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का होगा, और वो कौन सा हो जाएगा, S हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कैन कोरिलेट। तो इस तरीके से हम लोग और आगे देखेंगे, इससे ज्यादा और आगे कोरिलेट करेंगे, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।